हेलो माय स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेट या समुच्चय कंप्लीट करने के बाद अपन आज चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो आज हम रिलेशन पढ़ेंगे और फंक्शन का जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अपन पढ़ते हैं रिलेशन। रिलेशन को पढ़ने से पहले अपन सबसे महत्वपूर्ण समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट को पढ़ लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ये कहता है कि दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q का कार्तीय गुणा P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिसका प्रथम घटक P तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जाता है। इसको बड़े ही ध्यान से समझना। देखो, जैसे कि मैंने x ले लिया कहाँ से, P से, एंड y ले लिया कहाँ से, Q से। तो जो P क्रॉस Q यानी कि P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वह ऐसे लिखा जाता है, x एंड y प्रथम घटक से जो लिया जाता है उसको पहले और द्वितीय घटक से जो लिया जाता है उसको बाद में लिखकर x बिलोंग्स टू P तथा y बिलोंग्स टू Q, इस प्रकार से इसको लिख दिया जाता है और यही हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, इसमें हम आसानी से समझ पाएंगे। ओके, देखो एग्जांपल, मान लो कि मैंने एक सेट ले लिया है, A ले लिया है 1, 2 एंड 3। ओके, और एक ले लिया मैंने सेट B। इसमें क्या किया मैंने, लिख दिया A, B एंड C। अगर अपन इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो देखो किस प्रकार से निकालते हैं। मैं यहाँ पर इनके डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर ले लिया मैंने A और ये ले लिया मैंने B। तो A में कौन से एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3। B में कौन से एलिमेंट है, A, B एंड C। अब देखो, इसका ये कहा जाता है उन सभी क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का मतलब होता है आप एक एलिमेंट यहां से लो, एक एलिमेंट यहां से लो। जैसे कि मान लो मैं ये कहता हूं कि इसको इसके साथ ले सकते हैं एक बार। ओके, अच्छा 1 को किसके साथ ले सकते हैं, A के साथ। अच्छा 1 को B के साथ भी ले सकते हैं और 1 को किसके साथ ले सकते हैं, C के साथ ले सकते हैं। तो देखो, मैं A क्रॉस B को अगर लिखूंगा ना तो वो किस प्रकार से लिखूंगा। देखो 1 किसके साथ आया, एक तो A के साथ, फिर 1 किसके साथ आया, B के साथ, फिर 1 किसके साथ आया, C के साथ। ओके, अच्छा ऐसा के साथ सेम इसके साथ भी हो सकता है, 2A के साथ भी आ जाए, 2B के साथ भी आ जाए और 2C के साथ भी आ जाए। तो मैं इसको लिखूंगा 2A 2A 2B एंड 2C हो गया। नेक्स्ट अगर बात करूं तो 3 का A के साथ रिलेशन हो सकता है, B के साथ हो सकता है एंड C के साथ क्रमित युग्म हो सकता है। तो इसको भी मैं लिखूंगा 3A 3B एंड 3C। तो ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का एक तरीका होता है। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल लेते देखो, जैसे मान लो मैंने ले लिया P के अंदर एक ले लिया कलर मैंने रेड और एक ले लिया मैंने ब्लू यानी कि नीला। उसके साथ ले लिया मैंने एक Q ले लिया जिसके अंदर ले लिया B, C और S। अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो P क्रॉस Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो सकता है। देखो, लाल को B के साथ ले लें तो क्या हो जाएगा, लाल ये B हो जाएगा। फिर लाल किसके साथ हो सकता है, लाल हो सकता है C के साथ, लाल हो सकता है S के साथ। ठीक है, फिर उसके साथ नीला का अगर लें अपन तो नीले को B के साथ ले लें, नीले कलर को C के साथ ले लें और नीले कलर को किसके साथ ले लें, S के साथ। आप इसको यूं भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसको ऐसे बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो जाएगा आपका AP और ये हो जाएगा Q। तो इसके अंदर आप ले लें लाल और
नीला। इसके अंदर ले लिया बी, सी एंड एस। देखो लाल को बी के साथ ले लिया, लाल को सी के साथ ले लिया और लाल को एस के साथ ले लिया। उसी प्रकार से नीले को भी बी के साथ, इसको भी सी के साथ, नीले को एस के साथ। इस प्रकार से लेकर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस प्रकार से बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद अपन पढ़ते हैं रिलेशन। ओके को समझने के लिए देखो क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में एक संबंध कार्तीय गुणन, ये जो कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। ओके, जो भी रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, हमेशा ध्यान रखना। और यह समुच्चय ए क्रॉस बी के मध्य क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करता है, यानी कि क्या करता है, एक रिलेशन स्थापित करता है फर्स्ट सेट से लगाकर सेकंड सेट के अंदर। ओके, उसके बाद ये होने के बाद, डेफिनेशन होने के बाद अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद अपन इजीली इसको समझ पाएंगे। और क्वेश्चन को सोल्व अगर करें अपन तो देखो x तो हमें दिया गया है यहां से a से, और हमें रिलेशन कहां से लेना है, r जो है वो कहां से, a से a में लेना है। ओके, और ये कहता है कि f जो r दिया हुआ है वो क्या दिया गया हमको, एक्स वाई और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ओके, तो देखो बात करते हैं। अगर अपन इसको सोल्व करें तो यहां पर हम एक सेट ले लेंगे जो होगा 1 2 3 4 एंड 5 6। उसके बाद देखो ये भी a है और ये सेट a है और ये सेट भी ए ही है, क्योंकि इसने क्या बोला, ए से ए में परिभाषित है। तो इसमें भी क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो हमें हर एक का हर एक के साथ नहीं लेना है, जो कंडीशन दे रखी है उसी के साथ लेना है। जैसे कि मान लो मेरे पास दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा और वहाँ रखूँगा और जो वैल्यू आएगी उसके साथ संबंध होगा। जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ से 1 रखी, तो यहाँ पर अगर 1 रखूँगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी कि साफ पता चल रहा है कि 1 का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ। ओके, जब मैंने x की वैल्यू यहाँ से 1 उठाई और यहाँ रखी तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो देखो यहाँ से अगर मैंने 2 रखूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। यानी कि 2 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 3 के साथ हो गया। फिर अगर मान लो मैं इसको यहाँ से उठाकर 3 रखता हूँ तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। तो 3 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 4 के साथ। उसके बाद मैं यहाँ से वैल्यू उठा कर रखता हूँ क्या, 4। तो जब मैं यहाँ से 4 यहाँ पर रखूँगा तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका रिलेशन, 4 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 5 के साथ। अब 5 रखूँगा यहाँ से उठा के तो यहाँ कितना मिलेगा मेरे को, 6। यानी कि 5 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 6 के साथ। अगर मान लो मैं यहाँ से 6 उठा के रखता हूँ तो मुझे मिलेगा 7। और अगर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मुझे 7 नहीं मिल रहा है तो इसका रिलेशन कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसा कैसा रह जाएगा। तो R जो मुझे मिलेगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर इसको इस रूप में लिखें कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में या रिलेशन रूप में लिखें इसको, तो ये हमें क्या मिलेगा, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ, 4 के साथ। 4 का रिलेशन 5 के साथ एंड 5 का रिलेशन 6 के साथ, और 6 का रिलेशन किसी के भी साथ नहीं। ओके, तो इन्होंने कहा था कि इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, तो तीर आरेख द्वारा मैंने क्या कर दिया, इसको दर्शा दिया। अब इसने कहा कि आर के प्रांत, सप्रांत एवं परिसर लिखिए। तो देखो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये जो आता है मेरे पास यहां पर, इसको कहा जाता है प्रांत। ओके, और इसको कहा जाता है सप्रांत। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट सेट होता है हमारा, जो फर्स्ट सेट होता है वह हमारा प्रांत कहलाता है, जो सेकंड होता है वो सप्रांत कहलाता है, और जिसका रिलेशन इधर बन रहा है वह परिसर कहलाता है। तो देखो मैं लिखता हूँ सबको एक साथ। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो आर का जो प्रांत होगा
आर का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, ये सारे एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। बात करूं मैं आर का सप्रांत, तो आर का सप्रांत क्या होगा, ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ए के अंदर वो सारे हो जाएंगे सप्रांत के अंदर। अब बात करते देखो आर का परिसर, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। परिसर में आपको वही लेने हैं जिनका रिलेशन इस सेट के साथ बना हुआ है, और जिनका रिलेशन नहीं बना हुआ है उनको छोड़ देना है। जैसे कि मान लो हमारा ये ए जो है इसका रिलेशन किसी के साथ इधर नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो इसका जो परिसर होगा वो 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आर का परिसर। ओके, तीर आरेख को दर्शाने के लिए अपन इस प्रकार से करते हैं, और प्रांत, सप्रांत एवं परिसर निकालने के लिए अपन इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा सोल्व हो चुका है। अब बात करते हैं इसके प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। यहां पर अपन देख पा रहे हैं, देखो एक रिलेशन ले रहा हूं मैं 1 और 2। ओके, यहां से जैसे कि 1 और 2, इधर देख लें आप, तो ये जो 2 जो होगा, ये जो 2 हैं, एक का प्रतिबिंब, या इसको इंग्लिश में इमेज कहते हैं। ओके, जो 2 जो हैं वह एक की क्या है, इमेज, या इसको प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, फिर अगर अपन इसको उल्टा कहें तो एक जो है वो 2 का पूर्व प्रतिबिंब, या इंग्लिश में इसको कहते हैं प्री इमेज। ओके, ये जो है आपके फंक्शन में बड़े काम के आते हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझ लें कि जो सप्रांत के एलिमेंट जो होंगे वह प्रांत के एलिमेंट के इमेज कहलाते हैं, और जो प्रांत के एलिमेंट होते हैं वे सप्रांत के एलिमेंट के प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस एग्जाम्पल से आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सोल्व की जाएगी, और फंक्शन का जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको रिलेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल रखा है, आप वहां पर मेरे को कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।